क्या आपको भी टैक्स की टेंशन होती है? हर टैक्स पेयर को रहती ही है, लेकिन क्या आप जानते हो कि आप डोनेशन कर अपना टैक्स हजारों लाखों का टैक्स बचा सकते हो? ये मुमकिन है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G, 80GGA और 80GGC के तहत, जिसके अंदर आप दान और चंदा देने पर अपना टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। चलिए जानते हैं कि इसकी पूरी जानकारी क्या है हमारी वीडियो में आगे। देखिए, सेक्शन 80G इनकम टैक्स एक्ट 1961 का वो सेक्शन है जो आपको डोनेशन पर टैक्स डिडक्शन देता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्रस्ट या फिर एनजीओ या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दान देते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। पर ध्यान रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ 80G रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होता है, यानी ट्रस्ट या संस्था को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 12A के तहत रजिस्टर होना होगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी कमेटी, नेशनल कल्चरल फंड, नेशनल चिल्ड्रंस फंड्स। ये सभी सरकारी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके तहत आप डोनेशन कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आपने गवर्नमेंट की कोई फंड, पीएम केयर फंड मान लीजिए, या फिर किराए जो कि चाइल्ड राइट एंड यू है, उसमें 10,000 का दान दिया, तो आप इस अमाउंट को अपनी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। इस सेक्शन का फायदा इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर्स को, कंपनीज को, एचयूएफ्स को और एनआरआईज को भी मिलता है। हालांकि ध्यान रहे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया दान या फिर चंदा इस सेक्शन के तहत कवर नहीं होता है। कुछ मामलों में डिडक्शन का क्लेम 100% हो सकता है, तो कुछ मामलों में 50% रहता है। वहीं कुछ मामलों में यानी कुछ केसेस में आप लिमिटलेस डिडक्शन पा सकते हैं। आप डोनेशन चेक, ड्राफ्ट या फिर कैश के तहत कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप कैश के द्वारा दान करते हैं तो 2000 से ज़्यादा अमाउंट पर आपको डिडक्शन का फ़ायदा नहीं मिलता। इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ट्रस्ट या चैरिटी डोनेशन के लिए आपको स्टैम्प्ड रिसिप्ट चाहिए होगा, जिसमें आपको दान करने वाले का नाम, उसका पैन, उसका एड्रेस और दान की गई अमाउंट मेंशन होती है। फिर दान पर 100% क्लेम पाने के लिए फॉर्म 58 भरकर आपको जमा करना होगा। आपको ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा। इसके लिए कौन से डोनेशंस एलिजिबल होते हैं ये जान लेते हैं। पहला, ट्रस्ट एनजीओ का 80G सर्टिफिकेशन होना जरूरी होता है। दूसरा है, डोनेशन कैश में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको 2000 से ऊपर के लिए टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता। तीसरा है कि डोनेशन फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही होना चाहिए, उसके अंदर ही काउंट होना चाहिए। देखिए, लोग अक्सर बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं इसके द्वारा, जैसे बिना 80G सर्टिफिकेट के ट्रस्टी को दान दे देते हैं, फिर सोचते हैं कि टैक्स डिडक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। इसलिए जो भी एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं होता है 80G के तहत, आप अगर उसमें दान देते हैं तो आपको कोई भी रिफंडेबल अमाउंट नहीं मिलता। दूसरा है रॉन्ग आईटीआर सेक्शंस को भरना, जैसे 80G को एग्जेप्शन में नहीं बल्कि डिडक्शन में भरने से आपको रिफंडेबल अमाउंट नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80GGA के तहत अगर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स गवर्नमेंट द्वारा मंजूर 35(1)(2), 35(1)(3), 35CCA, 35CCB के तहत अगर किसी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ग्रामीण विकास के लिए काम करने वाली संस्था, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के अंदर आता है तो उसको डिडक्शन मिलेगा। वहीं 35AC के तहत आने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनीज, लोकल अथॉरिटी या फिर एसोसिएशन इंस्टीट्यूशंस आदि को दान देना होता है, तो इनकम टैक्स एक्ट 80GGA के अंडर आप अपनी राशि यानी टैक्स डिडक्शन करवा सकते हैं, उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। आपका दान कैश, चेक या फिर ड्राफ्ट में दिया होना चाहिए तो आपको इसमें डिडक्शन मिलेगा, लेकिन कैश में 10,000 रुपए से अधिक के चंदे पर क्या आपको फायदा मिलेगा? तो नहीं। अगर आपने कैश द्वारा 10,000 से ज्यादा दान दिया है तो आपको उसके ऊपर कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। दान पर आपको 100% तक टैक्स डिडक्शन पाया जा सकता है। याद रहे कि बिजनेस या फिर प्रोफेशनल इनकम से इस तरह का दान छूट के दायरे में नहीं आता है। फिर बात करते हैं सेक्शन 80GGC के अंदर आने वाले रूल्स के बारे में, नियमों के बारे में। अगर सैलरीड एम्प्लॉय किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को चंदा देता है तो वो ये सेक्शन 80GGC के अंदर टैक्स डिडक्शन के लिए लाभ ले सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि ये चंदा कैश में नहीं होना चाहिए। चंदे के पूरे अमाउंट पर टैक्स डिडक्शन का लाभ पाया जा सकता है, लेकिन डिडक्शन अमाउंट व्यक्ति की कुल टैक्स पेयर इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये इसकी शर्त रहेगी। आयकर विभाग के मुताबिक बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी से अर्थ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के 43 ऑफ 1951 के तहत बात करें तो इस सेक्शन में, और वहीं इलेक्टोरल ट्रस्ट से कंपनीज एक्ट
2013 के तहत सेक्शन 8 के तहत आप बनाई गई नॉन प्रॉफिट कंपनी से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप भी कभी डोनेशन करने जा रहे हैं, किसी फेस्टिव सीजन में करने जा रहे हैं या फिर किसी एनजीओ को करने जा रहे हैं, तो हमेशा अपने इस दायरे को ज़रूर याद रखें कि आप अपने डोनेशन के ऊपर प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी आपको ये प्रॉफिट होगा, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा लेकिन आपके टैक्स से डिडक्ट ज़रूर हो जाएगा। यानी जो आपको आगे अमाउंट देनी है उसमें आपको कम अमाउंट देनी होगी। सो अगर आप इस बारे में जानते थे तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।